हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आरबीआई ऑफिस, आरबीआई बैंक असिस्टेंट का जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 11 अप्रैल को होने जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों का बहुत कम ही समय बचा हुआ है। अंतिम के दिनों में आप लोगों के लिए रामबाण प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं। स्पेशल जिनका भी पेपर 11 अप्रैल को। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके तीन ही प्रश्न आने वाले हैं। तीन ही, एक तो रीजनिंग के आएंगे, एक मैथ के और एक इंग्लिश के। ये तीन सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे और 20-20 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। मैथ और रीजनिंग के आएंगे आपके कितने क्वेश्चन? 70, 35, 35, जबकि इंग्लिश के आएंगे 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर स्कोर करना पड़ेगा 100 क्वेश्चनों में, तीन ही सब्जेक्ट के। तो इसीलिए मैंने इन तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि आपका पेपर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे प्रश्नों को कर लेते हो जो हम कराने वाले हैं, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हो आरआरबी बैंक असिस्टेंट में, तो कहीं ना कहीं क्लास को अंत तक देखना। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये क्लास स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। और ये डेली चलेगा जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है कि ये श्रृंखला है और इसमें अगला पद हमें बताना है। हम आपको हर एक के लिए 5 सेकंड का समय देंगे और 5 सेकंड में आपको पढ़ना है और इसके राइट उत्तर बताना है। बताइएगा। 3, 7, 15 और 31, उसके बाद से 63। तो अगला पद क्या? जो आपके राइट उत्तर आने वाले हैं वो आप बताते चलिए। जो भी आपको लगता है कि इसका राइट उत्तर ये होने वाला है, तो आप समझ लो कि पेपर में हो। और ये प्रश्न आएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या बताओगे? तो सबसे पहले देखो, 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63, 63 से अगला पद क्या होने वाला है? जैसे कि आप यहाँ पे समझोगे, 3 हो गया, 3 का 2 गुना करोगे और 1 जोड़ दोगे तो 2 3 6 1 7। उसके बाद से 7 लिखो, इसका 2 गुना करोगे और प्लस का 1 जोड़ दोगे, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 15 रखो, 15 का 2 गुना करोगे, 1 जोड़ दोगे, 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा। फिर 31 गुणे 2 करोगे, 31 दूना 62 और 1 जोड़ोगे 63 हो जाएगा। यही तो इसने पैटर्न अपनाया है। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 63 का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 63 दूना कितना होता है? 100, 100 आपका 26 और 1 हो जाएगा 127। आसानी से आप कर सकते थे, थोड़ा सा लॉजिक आपको पकड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको वहां पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि प्रिंटर को ये लिखा जाता है तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? अब बताइएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। अंत तक देखो, अभी मैथ भी आने वाला है, इंग्लिश भी आने वाला है, तो जाना कहीं नहीं है, पूरा पेपर देख लो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, एक सीट पक्का करना है तो क्लास को अंत तक देखो और क्लास को शेयर कर दो। सबसे पहले यहाँ पे आप समझोगे कि P को लिख रहा है R। P होता है कितने पे? 16 पे। R होता है 18 पे, अर्थात यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। R होता है 18 पे, O होता है यहाँ पे कितने पे हो जाएगा? 15 पे, माइनस का 3 कर दिया। I होता है 9 पे, H होता है 8 पे, यानी कि -1 कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है जी? कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे जाओगे, जिस तरीके से P से ये R लिखा हुआ है, 2 प्लस किया है, तो C में 2 जोड़ोगे, C के बाद E होता है। यहाँ पे तो 2 प्लस में ही नहीं है, यहाँ पे 2 प्लस में नहीं है, अर्थात यहाँ पे गड़बड़ी है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न में गड़बड़ी है। कभी 2 माइनस किया, कभी 1, कभी 3। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही ये जो है टाइपिंग एरर है।
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हम देख लेंगे अगले जो है इसको क्लास में कहाँ पे गलती टाइप हुआ है। कह रहा विषम को चुने। विषम अर्थात 4 ऑप्शन जो हमें दिया गया उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है यही हमारा राइट उत्तर है। कह रहा है पहला कि SBI, दूसरा है HDFC, तीसरा है ICI बैंक, चौथा है RBI। इसमें से अलग कौन है ये हमें बताना है। इसमें से हमें अलग बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो अलग इसमें आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी। RBI जो है सभी वाणिज्यिक बैंक के जो है ये केंद्र है, केंद्रीय बैंक है RBI। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि A B का भाई है, C A का माता है, C A की माता है, D C का पिता है, B का D से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले जितना बोला गया है उतना करो। ए जो है बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है, ठीक है। कह रहा सी ए की माता है, सी कौन है, ए की माता, ये ए है, इसकी माता कौन है, सी है, ये माता हो गई। डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, ये हो गया डी, पिता हो गया। इसने कहा बी, डी की क्या है, बी कौन है, बी डी की, यहाँ पे डी है, डी का बी कौन लगेगा। तो यहां से देखो जब ए की माता सी है तो बी के भी माता होंगी, और डी कौन है, डी ये तो सी के पिता, अर्थात सी इसकी कौन है, लड़की है, और लड़की की ये कौन है, लड़का है कि लड़की ये पता नहीं है। तो आपकी ये लड़की, लड़की के जो होगा कौन, लड़का या लड़की, उसको क्या बोला जाता है। तो आप कहोगे यहाँ पे कि हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नाती है कि पोता है इसका लिंग हमें पता नहीं चल रहा है, अर्थात हम यहाँ पे क्या बताएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कौन है, क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि ये लड़का है, पर ये लड़की है कि लड़का ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है, जेंडर स्पष्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 9:30 घड़ी की सुइयों के बीच का जो है कोण क्या होगा। 9:30 में घड़ियों के बीच की कोण जो है आप लोगों को बताना है, बताइएगा घड़ियों के बीच का कोण कितना होगा। 9:30 में क्या होने वाला है आपको, आप घड़ी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। 9:30, 9 आपका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक सुई चला जाएगा, और 30 अर्थात एक यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे 6 पे, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण है आप देख लो, यहाँ पे टोटल आप करोगे 9:30, अर्थात ये तो 9 बजेगा और 9:30 होगा, तो ये थोड़ा सा जो है ये तो 9 पे रहेगा नहीं, 9 से आगे निकलेगा, तो अर्थात आप देखोगे तो ये तो 120 है, ये 90 से तो अधिक होगा, 75 तो कम हो गया, 120 नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक है, 105 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। सरल करें, सरल करना है, इसको गणित का प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। आपको डिग्री निकालने का फॉर्मूला भी होता है, आप उससे भी निकाल सकते हो। 30h माइनस 1/2 n, ये जो है m, उससे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसको सरल करो, गणित का प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हो। 120 है, इसमें 4 से पहले भाग दो, 4 से भाग दो, 4 3 12, कितना हो जाएगा 0, प्लस 8 में 5 से गुणा करो, 8 5 40, माइनस 15, 30 और 40 जोड़ दो, 30 और 40 70, 70 में से 15 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 55, जो कि आपके 55 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको बोर्ड मॉस के नियम मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्वेश्चन नंबर 7।
7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है 12, 15 और ये हो गया आपका 20। अगर छोटी से छोटी संख्या कहता है तो एलसीएम हमें निकालना होता है। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो वह संख्या जो सभी इससे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग लग जाए। तो 15 से तो 40 में होगा नहीं भाग, ये 15 से 40 बिल्कुल गलत हो जाएगा। 15 से 50 में भी भाग नहीं लगेगा, 15 से 60 में लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। 15 से 12, 12 से भी 60 में लगेगा, 20 से भी 60 में, अर्थात लसा जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे जो है प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे पूछा गया है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन जो होगी यहाँ पे आप समझोगे ये ट्रेन हो गई, और ये जो है एक प्लेटफॉर्म को पार है, ये अर्थात ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को पार करना पड़ेगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगा, अर्थात हमारे पास जो दूरी है 200 मीटर, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की दूरी तय करना पड़ेगा। कितना समय लग रहा है, स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, जबकि यहाँ पे कह रहा है भाई साहब कि जो स्पीड कितना का है 72 के है, तो 72 यहाँ पे लिख लो। अब इसको जब बनाने जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 72 किलोमीटर में है, ये क्या है किलोमीटर पर घंटा, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके। 18 चौका 72, 4 मतलब 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ये जो है आपका कितना हो जाएगा 20, ये 20 में गुणा होगा, 20 20 400 इधर आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकालोगे तो ये 200 400 में से आके इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, अर्थात प्लेटफॉर्म की दूरी 200 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 5,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, कितना होने वाला है। 5,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या कर देना, इसका फ्रैक्शन निकाल देना। 10% है आप लोगों का, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, अर्थात अगर आपके पास 10 रुपया है तो ये हो जाएगा 11 रुपया, अगर आपके पास 10 रुपया है तो ये हो जाएगा 11 रुपया। यहाँ से देखो 10 दहा के 100 हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा, 100 से 121 हो रहा है, अर्थात यहाँ पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है 2 वर्षों में 21 रुपया, 2 वर्षों का 21% आप कह सकते हो। टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं 5,000 है, इसमें जो है हम निकाल देंगे 21%, 21/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 ही जीरो कटा हुआ है। 50 में 21 से गुणा कर दोगे, ये जीरो 5 1 में 5, 5 दूना का 10, अर्थात जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि √625 प्लस √441 बराबर क्या होने वाला है, बताइएगा सभी लोग। 625 प्लस 441 का मान क्या होने वाला है। तो देखिए 625 इसके जो है आपके क्या होंगे वैल्यू, इसके वर्गमूल क्या होता है 25 प्लस 441 का वैल्यू कितना होता है 21, ये आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 46, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का प्रश्न है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ, आप लोगों को बताना है अबंडोन। अबंडोन का जो है आपको सिनोनिम्स इसमें बताना है। अबंडन का संधि सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका डेसर्ट। डेसर्ट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि फिलिंग इन द ब्लैंक, फिलिंग इन द ब्लैंक कह रहा है कि सी वाज बीन वर्किंग हेयर 2015, इसमें जो है 2015 से पहले क्या बनाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पे जब भी आप लोगों का सन आता है तो वहाँ पे सिंस लगता है, टाइम क्या है ये फिक्स है, तो यहाँ पे आपको जो है सिंस लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, आपको जो है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को चुनना है। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें सही जो है कौन लिखा गया है, कम्युनिट, कम्युनिट का जो है सही स्पेलिंग वर्ड कौन सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कम्युनिट, आपके ऑप्शन नंबर बी जो है लिखा गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एंटोनिम ऑफ हग, हग का जो है एंटोनिम आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। हग का एंटोनिम क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा टीनी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात एक शब्द में आपको चुना है, ए पर्सन हूँ नोज मेनी जो है लैंग्वेज, आपके 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आपका पोलीग्लोट, पोलीग्लोट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करें, अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करें, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताएंगे सभी लोग। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप सबसे पहले देखो लिखा है जेड, फिर डब्ल्यू, फिर एस, फिर एन, तो अगला पद क्या, अगला पद क्या आप देखोगे, ये होता है आपके 26 पे, ये होता है आपके 23 पे, ये होता है आपके 19 पे, ये होता है आपके 14 पे। अब देखो यहाँ से 3 माइनस किया है, फिर 4 माइनस किया है, फिर यहाँ पे 5 माइनस कर दिया, यहाँ पे 6 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8, और 8 कौन सी होता है, एच होता है, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जो है गणित में इसके वैल्यू निकालने हैं, गणित में इसके वैल्यू निकालने हैं, बताइएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 225 का वर्गमूल कौन सा होता है, 15, 15 प्लस 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21, माइनस 169 का वर्गमूल 13, इन सभी के वर्गमूल निकाल दो, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 36, 36 में से 13 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 23, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, आप आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बताइएगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो आपके राइट उत्तर मिल जाएगा। 1 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 31 जनवरी, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जाना है, तो आपको कितने दिन का अंतर है, 1 जनवरी को पता है तो 31 जनवरी को निकालना है, अर्थात 1 से 31 जनवरी पे जाना है तो हमें 30 दिन के बाद का दिन पता करना है। तो 30 दिन के बाद पता करना है तो 30 में 7 से भाग दो, 7 चौका 28, अर्थात 2 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। अब 2 दिन शेष हो रहा है, अर्थात सोमवार है तो सोमवार के बाद से आपको 2 दिन आगे चलना है, तो सोमवार के बाद से पहला हो जाएगा मंगलवार, फिर दूसरा हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 400 का 15% क्या होगा। 400 का आप लोगों को 15% निकालना, बिल्कुल सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाला है। 400 का 15% अर्थात 15/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 में 15 से 15 चौका 60 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी।
जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विषम को चुने। विषम को चुने ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बताना है 20वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और गूगल, इसमें कौन अलग आपको है ये हमें बताना है। चलिएगा बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे गूगल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। गूगल जो है ये एक वेबसाइट है। बाकी सभी के सभी आप यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर के पार्ट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित का प्रश्न है कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 12 बराबर क्या होने वाला है। वैल्यू बताना है। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं बताइएगा। सबसे पहले आप देखो, 2 का क्यूब करोगे 8, गुणे 3 का वर्ग करोगे 3 त्रिका 9 माइनस का 12, 8 नवा 72, 72 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से 12 60, जो कि बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि कैट को ये लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। यदि कैट को यहाँ पे लिखा गया है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे आप समझोगे, सी का कोड कितना होता है 3, ए का कोड 1 और टी का कोड 20, अर्थात सेम टू सेम लिखा गया है। हम इसके प्लेस वैल्यू को रख देंगे। डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे। जहां पे आपको दिख जाए 41, 57 आपके वही राइट उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि चौड़ाई 5 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। इसने कहा है कि एक आयत की लंबाई, मान लो ये लंबाई है और ये हो गया चौड़ाई, ये चौड़ाई की 2 गुनी है। कौन, लंबाई। अर्थात अगर ये x है तो ये लंबाई हो जाएगा 2x। इसने कहा है कि चौड़ाई भाई साहब 5 है, अर्थात x का वैल्यू 5 है। चौड़ाई हमें पता चल गया, तो हमें लंबाई निकालना है तो 2 गुणे यहाँ पे 5 करेंगे तो 5 दूना का 10। अब हमें दोनों पता चल गया, चौड़ाई 5 लंबाई 10। यहाँ से हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपके सामने 10 आया था और चौड़ाई 5 आया था। 5 गुणे 10, 5 दहा का 50 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रक्त संबंधित आपके प्रश्न है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है और सी का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले देखो, ए बी की बहन है, बी की ये बहन है, सी बी की माँ है। सी कौन है, बी की माँ। बी की माँ कौन है, सी, ये माँ है। तो सी का ए से संबंध, ये ए है, ए से संबंध। देखो ये इसकी बहन है और बहन की ये माँ है, अर्थात इसकी भी माँ होगी, अर्थात इसकी भी माँ है भाई साहब। एक की भी तो माँ लगेगी, जब ये दोनों भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे तो एक की माँ है तो इस दोनों की तो माँ लगेंगी। बिल्कुल ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझना था। अगला प्रश्न है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 5 संख्याओं का औसत जो है आप लोगों से पूछा गया, बताइएगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता कौन है। अभाज्य संख्या क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अभाज्य संख्या होता है जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे। 2, 3, 3 के बाद आपका अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से 11, 9 नहीं होता है क्योंकि उसमें 3 से भाग लगता है, बटे 5 कर लेना। अब देखो आप यहाँ पे देखो, 11 7 18, 18 5 23, 23 3, 26 2 28, 28 बटे 5 कितना हो जाएगा आपका 28 बटे 5, 5 बचे 25, कितना बचेगा 3, 5 6 30, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आप लोगों को श्रृंखला को पूरा करना है। बताएंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आप समझोगे 11 से हो गया 13, 11 से हो गया 13, 11 में 2 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 13 से 17, 13 4 17, 17 से 19 अर्थात फिर 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा, फिर यहाँ पे कितना जोड़ोगे 2 4 2 4, फिर 2 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 25। आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि x प्लस 15 बराबर 45 तो 2x का मान क्या होगा। यदि x प्लस 15 बराबर 45 तो 2x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने 27। अगर यहाँ पे आप देखोगे x प्लस 15 बराबर जो है 45, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 15 अर्थात ये हो जाएगा आपका 30। इसने कहा है 2x का वैल्यू निकालो, 30 का वैल्यू आपका x का वैल्यू 30 है, तो 2x का निकालोगे अर्थात 2 गुणे 30 कर दोगे, 30 दूना का 60 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शब्द बैंकिंग में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, BANKING बैंकिंग। इसमें कौन कौन से अक्षर हैं बताइएगा। आप देखोगे बी के बाद से CDEFGH नहीं हो रहा है एक भी, ए के बाद हो जाएगा BCDEF नहीं हो रहा है, एन के बाद क्या होता है, एन के बाद एम के बाद एन नहीं, एन है ना, एन के बाद OPQR नहीं हो रहा है जी, कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा है, कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो ए के बाद अगर यहाँ पे के हो, फिर यहाँ पे आपके सामने एफ हो और यहाँ पे हो जाए डी, तो आपका एक अक्षर मिल जाएगा ABCD, पर ऐसा कहीं पे नहीं मिल रहा है अर्थात हम कहेंगे कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 200 का कितने प्रतिशत 40 है। 200 का कितना प्रतिशत 40 है बताइएगा। 200 का कितना प्रतिशत 40 है बताएंगे। यहाँ पे देखिए 40/200 गुणे 100, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यहाँ से भाग दे दो 40 में 20%। आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद क्या होगा आपको बताना है। कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद क्या होगा। तो सबसे पहले आज पता करो, आज पता करो आज कौन सा दिन है। कह रहा है कि कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, मंगलवार था कल के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले अर्थात यहाँ पे था मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार और यह आज हो जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे आज हो गया। अब कह रहा है तो 2 दिन बाद अर्थात 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद तो फ्राइडे के बाद से क्या हो जाएगा सैटरडे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है कल के 2 दिन पहले, कल के 2 दिन पहले कह रहा है भाई साहब, कल के 2 दिन पहले, कल के 2 दिन पहले सोमवार था, मंगलवार था। यहाँ पे समझोगे इसने कहा है कल के 2 दिन पहले, तो आज हमें पता करना है। तो कल से 2 दिन पहले जो था, कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यहाँ पे कह रहा है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे के बाद से आपका यहाँ पे कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे के बाद से यहाँ पे आपका पहले अर्थात यहाँ पे आपका हो जाएगा गुरुवार, मतलब
यहाँ पे आपका मंगलवार के बाद से बुधवार और बुधवार के बाद से यहाँ पे बृहस्पतिवार, अर्थात आपको बृहस्पतिवार तो यहाँ पे आ रहा है, उसके 2 दिन बाद तो बृहस्पति के बाद शुक्रवार और यहाँ पे हो जाएगा आपका शनिवार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सरल करें। क्या करना है आपको? सरल करना है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 25 का वर्ग कितना होता है? 625 माइनस 15 का वर्ग कितना होता है? 225। और इसमें भाग देना है आपको कितने से? 10 से। यहाँ से माइनस कर लो, कितना हो जाएगा आपका? 400 और भाग दे दो 10 से, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रश्न के राइट उत्तर। और जो भी मेरे दोस्त अब तक मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।